जय श्री राम प्रिय मित्रों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। उनके प्रेम संबंधों के लिए, उनके विवाह के लिए, संतान योग के लिए, उनके कैरियर के लिए, उनके सामाजिक जीवन के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से रहने वाला है वर्ष 2024। तो बने रहिए मेरे साथ, अंत तक देखते रहिए यह वीडियो। मैं हूं ज्योतिषाचार्य आकाश, आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। बात करते हैं गोचर की। सर्वप्रथम आप देखिए कि मेष राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, वह वृषभ राशि में मई 2024 में चला जाएगा। राहु बैठा हुआ है मीन राशि में, केतु बैठा है कन्या राशि में और शनि जो है वह कुंभ राशि में बैठा हुआ है। इस प्रकार से तुला राशि से देखें तो राहु जो है वह छठे भाव में गोचर कर रहा है, शनि जो है वह पंचम भाव में गोचर कर रहा है, गुरु जो है वह सप्तम भाव में गोचर कर रहा है जो कि मई से अष्टम में चला जाएगा, और केतु जो है वह द्वादश भाव में गोचर कर रहा है। तो इन सभी ग्रहों के क्या परिणाम होने वाले हैं? अगर आपकी राहु केतु गुरु शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको इसके किस प्रकार से परिणाम प्राप्त होंगे वर्ष भर, यह पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि अन्य किसी ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो यह परिणाम हो सकता है वैसे ना मिले। आपको अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाना चाहिए, उसके उपरांत ही पता चलेगा कि वर्ष 2024 आपके लिए किस प्रकार से रहेगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो बात करते हैं सबसे पहले गुरु की। तो गुरु सप्तम में गोचर कर रहा है, यानी कि विवाह के योग तो बिल्कुल बना ही रहा है। सप्तम भाव जो है पंचम भाव से तृतीय भी होता है, यानी कि रोमांस का भी भाव माना जाएगा। तो इस प्रकार से संतान योग, विवाह योग या किसी प्रकार से कोई ना कोई अपने घर में कार्यक्रम के योग यह बनाता है। आपके सामाजिक स्तर को बढ़ाने वाला यह योग है। तो गुरु का गोचर जो सप्तम में है यह आपके लिए पूर्णतः लाभदायक रहेगा। संतान हेतु, धन कारक, विवाह हेतु, आपके प्रमोशन के हेतु हर प्रकार से यह बहुत उत्तम रहने वाला है। आपके सामाजिक स्तर को भी यह ऊपर उठाएगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो जब तक के यह मेष राशि में बैठा है मई 2024 तक, तो गुरु के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। गुरु वैसे भी धन का कारक है, सुख का कारक माना जाता है, संतान का कारक माना जाता है। तो हर प्रकार से आपके लिए यह लाभकारी समय सिद्ध होगा। उसके उपरांत जब मई 2024 से यह अष्टम में चला जाएगा तो आप ध्यान रखें कि जब अष्टम में कोई ग्रह चला जाता है तो उसकी दृष्टि द्वादश भाव पे भी पड़ेगी। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे रहेगी, सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर, और फिर उसकी नवम दृष्टि जो है वह चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। गुरु का अष्टम में गोचर किसी न किसी प्रकार से आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रह सकता है। आपके पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कलहपूर्ण वातावरण हो सकता है, साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य रिलेटेड भी परेशानी आ सकती है। तो गुरु जो परेशानी देता है आपको पहले ही बता चुका हूं, यह मोटापा दे सकता है, ओबेसिटी दे सकता है या कोलेस्ट्रॉल दे सकता है। तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल के जो प्रॉब्लम्स है वह बढ़ा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो परेशानी हो सकती है वह आपको संभव है कि अगर आपके गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी तो आपको फेस करना पड़ सकता है। गुरु वैसे भी द्वादश भाव पे दृष्टि डालेगा तो नौकरी से संबंधित जो जातक विदेश का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि गुरु जो है वह तुला राशि में छठे भाव का भी स्वामी हो जाता है और तृतीय भाव का भी स्वामी हो जाता है और द्वादश पे दृष्टि डालेगा, तो विदेश से संबंधित जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए सफलता मिलने के योग मई 2024 के उपरांत बिल्कुल बनते हैं। तो इस प्रकार से गुरु आपको परिणाम देने वाला है वर्ष भर। अब बात करते हैं राहु के परिणाम क्या होंगे। भाई राहु का गोचर तो छठे भाव से हो ही रहा है। छठा भाव आपका नौकरी का भाव रहता है और यह भी माना जाता है पाप ग्रह जब भी 3, 6 और 11 भाव से गोचर करते हैं या चंद्रमा से 3, 6 और 11 में गोचर करेंगे तो वह लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। राहु वैसे भी आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। तो आपके छठे भाव से अगर यह गोचर करेगा तो आपको शत्रु बाधा जो है उससे भी मुक्ति दिलाएगा, मुकदमे में आपको जीत दिला सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सक्सेस दिला सकता है, नौकरी अगर आप चाहते हैं तो नौकरी में आपको सक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ छठा भाव जो होता है आपके धनार्जन का होता है, धन त्रिकोण होता है। तो हर प्रकार से यह लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो राहु के बारे में देखा जाए तो वर्ष 2024 बहुत उत्तम फल देगा। अब बात करते हैं केतु द्वादश में। तो द्वादश भाव जो होता है आपके हॉस्पिटलाइजेशन के साथ साथ विदेश यात्रा का भी भाव होता है और केतु जो है वह मंगल के समान कार्य करने वाला ग्रह माना जाता है। तो आपको सर्जरी वगैरह होने की संभावनाएं बनती है, दुर्घटना की संभावनाएं बनती है। थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
केतु द्वादश में कई बार मोक्ष कारक माना जाता है, परंतु मोक्ष कारक का मतलब यह नहीं कि वो आपको मोक्ष दे दे। मोक्ष कारक का मतलब यह है कि आपको किसी भी प्रकार की अगर परेशानी चल रही है, बहुत उलझन में आप अगर आ गए हैं और आप ईश्वर में आसक्ति रखते हैं, ईश्वर भक्त है, तो ईश्वरीय सहायता आपको मिलेगी और आप उसी मुसीबतों से बच जाओगे। तो यह इस प्रकार से मोक्ष कारक कहा गया है। इसका मतलब किसी और तरीके से अन्यथा ले लिया है, परंतु मोक्ष मिलना इतना आसान नहीं रहता। उसके लिए आपको आध्यात्मिक स्तर पे बहुत उन्नत होना पड़ता है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और आप किसी न किसी प्रकार से अध्यात्म से जुड़ेंगे, तब आपको केतु जो है वह मोक्ष कारक बनाएगा। अन्यथा एक नॉर्मल आदमी के भी जीवन में अगर केतु 12वें घर में बैठा है तो कोई मोक्ष कारक नहीं माना जाता। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि वैसे भी तुला राशि वालों के लिए सबसे कारक ग्रह माना जाता है और इसका गोचर अगर पंचम से हो रहा है तो यह आपके लिए संतान कारक भी रहेगा। आपकी बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, आप डिसीजंस बहुत अच्छे से लेंगे और आपके जीवन में सामाजिक स्तर भी बढ़ेगा और आप धनार्जन भी करेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि का पंचम से गोचर बहुत बुरा नहीं है, परंतु कई लोग शनि का जो पंचम का गोचर मानते हैं, दक्षिण भारत में खासकर से बहुत बुरा मानते हैं इस गोचर को। परंतु मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस अच्छे ज्योतिषी से करवाएंगे, तब आपको सही जो फल है उसके पता चलेंगे। अन्यथा तो कई लोग शनि का गोचर बुरा ही बताने वाले हैं। एक तो आप 7.5 से भी परेशान रहो, उसके उपरांत 4, 8 और 12 जो है वहाँ से गोचर से भी परेशान रहो, और बस 3, 6 और 11 में शनि का गोचर है तो अच्छा है। तो मतलब आप देखेंगे कि 3, 6 और 11 यानी कि 3 भाव हुए 12 में से जहाँ पे शनि का गोचर जो है वहाँ ठीक रहता है, यानी कि शनि के शुभ फल आपको 25% ही मिलने वाले हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दुनिया में हर किसी को अच्छे और बुरे फल हर ग्रह देते हैं, तो शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपके कर्मों का जज है, इसीलिए 7.5 में आपके कर्मों के फल आपको मिलते हैं। शनि जजमेंट देता है, अच्छा कर्म करेंगे तो वह आपको आगे बढ़ाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम आपको 7.5 में अवश्य मिलेंगे। तो जिन जातकों की 7.5 चल रही है बस उन्हें को ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। बाकी जातकों को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से शनि, राहु, केतु और गुरु का गोचर तुला राशि के लिए परिणाम देने वाला है। अब बात करते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड किस प्रकार से फल मिलेगा आपको वर्ष 2024 में। तो गुरु का गोचर वैसे ही सप्तम है और सप्तम से अष्टम में चला जाएगा, तो मैंने पहले ही बताया कि यह कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है तुला राशि के जातकों के लिए, और किस प्रकार से प्रॉब्लम्स देगा वह भी मैं बता चुका हूं। परंतु आप एक उपाय कर लेंगे तो आपके लिए यह जो वर्ष भर गुरु के जो निगेटिव प्रभाव है वह कम हो जाएंगे। सिंपल सा उपाय है, पीपल पर जल चढ़ाएं गुरुवार के दिन और उसकी परिक्रमा करें। हो सके तो जल में थोड़ी सी हल्दी मिला दे तो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप 3 केले का दान करें या फिर चने की दाल का दान करें गुरुवार के दिन, इससे भी अच्छे फल प्राप्त होंगे। और बृहस्पति स्तोत्र का आप पाठ करेंगे तो उससे भी आपको परिणाम शुभ मिलेंगे। पुखराज रत्न अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आप धारण कर सकते हैं। अन्यथा तुला राशि वाले जातक हीरा, ओपल, फिरोजा रत्न बिल्कुल धारण कर सकते हैं, या व्हाइट सफायर जो बोलते हैं सफ़ेद पुखराज, उसको भी धारण करके अपने राशि को बलवान करेंगे तो किसी प्रकार के गोचर का प्रभाव जो नकारात्मक है वह ठीक होने की संभावनाएं बनती है। कुंडली का एनालिसिस करवाएं अगर सूक्ष्म स्तर पे आपको आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट चाहिए कि वर्ष भर कैसा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गुरु जो है वह अष्टम में जब जाएगा तो बेकार प्रभाव देगा, उसके अलावा तो वह अच्छे प्रभाव देने वाला है। तो मई 2024 तक कोई बुरे प्रभाव नहीं साबित होंगे। राहु 6ठे में गोचर कर रहा है तो किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसी बीमारी दे सकता है कि जिसके बारे में आपको पता ना चले या डॉक्टर जल्दी से डिटेक्ट भी ना कर पाए। उसके टेस्ट भी होते रहते हैं परंतु वह डिटेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप राहु के उपाय करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। राहु का बेस्ट उपाय है कि आप किसी भी वृक्ष के नीचे मिश्री या बताशे डाल दिया करें, तो यह राहु का बहुत अच्छा उपाय है, इससे आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि शनि का गोचर तो वैसे ही पंचम में है, तो शनि बिल्कुल
प्रॉब्लम नहीं देने वाला है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि छठे भाव से वह 12वां हो जाता है तो आपको शनि रोग मुक्ति देने वाला प्लेनेट माना जाएगा। केतु द्वादश में गया है तो द्वादश भाव भी हम हेल्थ से रिलेटेड अच्छा नहीं मानते, तो आंख में परेशानी होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, आपको आंखों में लालीपन आ सकता है और किसी न किसी प्रकार से चोट वगैरह लग सकती है। तो इतनी सी बात का सावधानी आपको रखना है अगर आपकी केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है तो। और केतु का सबसे बढ़िया उपाय है गणेश जी की उपासना करें, या फिर हर बुधवार या मंगलवार जिस भी राशि में आपका केतु बैठा हुआ है उस दिन आप गणेश जी के दर्शन करें मंदिर जाकर, तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध, विवाह और संतान के लिए। तो प्रेम संबंध, विवाह और संतान के लिए गुरु तो मई 2024 तक के बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आपको इसमें कोई नकारात्मकता नज़र नहीं आनी चाहिए। बस वही है कि मई 2024 से थोड़ा बहुत या निगेटिव हो जाएगा, तो उसके लिए आप उपाय करें। केतु के बारे में देखें तो भैया केतु द्वादश भाव में है, जिनके अफेयर्स चल रहे हैं उनके अफेयर ब्रेक होने के चांसेस बनेंगे। संतान अगर किसी की होने वाली है तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु द्वादश में है तो पंचम से अष्टम हो गया और सप्तम भाव से भी भैया यह 12वां हो गया, तो नकारात्मक प्रभाव यह देने वाला है। विवाह, संतान या किसी न किसी प्रकार से आपके धन से रिलेटेड अनावश्यक खर्चे करवाएगा, तो केतु नकारात्मक प्रभाव देगा। राहु की बात करें तो राहु छठे भाव में बैठा हुआ है, छठा भाव पंचम भाव से या सप्तम भाव से तो द्वादश हो जाता है, तो सप्तम भाव यानी कि वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कलहपूर्ण है और किसी न किसी प्रकार से प्रेम संबंधों के लिए भी दिक्कत का कारण बन सकता है, तो राहु के उपाय भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शनि पंचम में गोचर कर रहा है, तो शनि वैसे भी बड़ा सैडिस्टिक टाइप का प्लेनेट है, नकारात्मक प्लेनेट है कहा जाता है, परंतु पंचम से गोचर करेगा तो क्योंकि वह पंचम भाव का स्वामी भी है, तुला राशि वालों के लिए तो कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देने वाला है। हर चीज वह डिले करता है तो भाई सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा। सप्तम भाव यानी कि विवाह संबंध या आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य जो है, आपके सामाजिकता जो है उससे रिलेट होती है सप्तम भाव से, तो वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कार्यों में रुकावट आने की संभावनाएं बनती है। अब बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति के लिए इन सभी ग्रहों का गोचर किस प्रकार से रहने वाला है। तो गुरु का गोचर सप्तम भाव पे है, सप्तम से वह लग्न पे देखेगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा, इतना खास नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्थिक जो स्थिति रहती है वह 2, 6 और 10 भाव से देखी जाती है और उससे द्वादश भाव माने जाते हैं 1, 5 और 9, जो कि आपके धर्म त्रिकोण माने जाते हैं। परंतु मैं इसको धर्म त्रिकोण भावों को लक्ष्मी स्थान कहता हूं, क्योंकि वैदिक में भी इसे लक्ष्मी स्थान कहा गया है। तो गुरु का जब गोचर रहेगा या गुरु की दृष्टि रहेगी लग्न पे तो आपके लिए सामाजिक स्तर बढ़ेगा, तो गुरु जो है वह आपका सामाजिक स्तर बढ़ाएगा। संतान योग में बहुत फायदेमंद रहने वाला है, विवाह के लिए फायदेमंद रहने वाला है। परंतु जब वह मई में अष्टम में गोचर करेगा तो अष्टम से वह द्वितीय भाव पर भी दृष्टि डालेगा, तो द्वितीय भाव पर दृष्टि से भी आपको लाभ ही मिलना है, नौकरी आपको लगनी है, किसी न किसी प्रकार से आपको धन से संबंधित दिक्कतें नहीं आएंगी, लोन वगैरह भी सैंक्शन हो जाएंगे। तो गुरु आर्थिक स्थिति के लिए उत्तम रहने वाला है वर्ष भर तक। इसके बाद बात करते हैं केतु की, तो केतु वैसे भी द्वादश भाव में रहेगा तो यह खर्चे ही बढ़ाने वाला है। आर्थिक स्थिति के लिए जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा चल रही हो उनके लिए कुछ कठिनाई वाला समय रहेगा, व्यर्थ के खर्चे बड़े रहेंगे या हॉस्पिटलाइजेशन में भी आपके धन के खर्च होने की संभावनाएं बनती है। एक्सपेंसेस बड़े रहेंगे किसी न किसी प्रकार से जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा चल रही है। अब बात करते हैं राहु की, तो राहु छठे भाव में गोचर कर रहा है तो यह आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बनती है, खासकर से जब सूर्य राहु में गोचर करेगा, यानी कि मिथुन राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में जब गोचर होता है सूर्य का, तब जाकर के आपको सफलता मिलने की संभावनाएं पूरी बनी रहेंगी। शनि के बारे में बात करें तो पंचम भाव में गोचर कर रहा है, पंचम भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता नौकरी के लिए, इसलिए यह सो एंड सो रहेगा, यानी कि यह सामान्य परिणाम देने वाला है, कोई नकारात्मकता भी नहीं है और कोई बहुत सकारात्मकता भी नहीं है। शनि गोचर कर रहा है राहु के नक्षत्र से, राहु के उपरांत गुरु में जाएगा, तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जब गुरु में जाएगा तो अच्छे परिणाम देने की ज़्यादा संभावनाएं बनती है। फिलहाल तो राहु में है तो उनकी स्वयं की कुंडली में किस प्रकार से राहु बैठा होगा उस पर डिपेंड करेगा शनि के फल। अब बात करते हैं कि कैरियर के लिए यह ग्रहों के परिणाम किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो कैरियर के लिए जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, गुरु जब अष्टम में जाएगा तो द्वितीयों पर दृष्टि डालेगा
परंतु अष्टम भाव जो होता है वह कैरियर के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आपके नाम के लिए, आपके रेपुटेशन के लिए, आपके नेम एंड स्टेटस के लिए यह बुरा प्रभाव लेके आया है। तो आप प्रमोशन के लिए अगर बैठेंगे, एग्जाम्स देंगे, तो आपको सफलता मिलने के चांसेस थोड़े से कम हैं। केतु के भी बारे में देखें तो द्वादश से गोचर है, यह भी आपको सफलता देने के लिए कोई बाध्य नहीं है और कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। राहु के बारे में देखेंगे तो यह छठे भाव से गोचर कर रहा है, तो आपको यह सफलता दिलाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। आपको प्रमोशन दिलवाएगा, आपको नौकरी दिलवाने वाला है। शनि के बारे में देखें तो शनि पंचम से गोचर कर रहा है, कोई खास प्रभाव यह नहीं दे रहा। ओवरऑल देखा जाए तो इन ग्रहों में से आपको केतु के परिणाम अच्छे नहीं मिलने और शनि के परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। बाकी राहु और गुरु के परिणाम तो अच्छे मिलेंगे ही। अब बात करते हैं आपकी सुख संपत्ति, वाहन और जायदाद के बारे में। तो इसके लिए चतुर्थ भाव देखा जाता है। तो चतुर्थ भाव से गुरु तो वैसे भी अभी चतुर्थ में ही गोचर कर रहा है, परंतु जब यह द्वादश में जाएगा तो आपके लिए प्रॉपर्टी वगैरह लेने के योग जरूर बनाएगा, क्योंकि अष्टम से गुरु की दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पे और द्वादश भाव पे, तो इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल योग बनते हैं। अब बात करें केतु की, तो केतु वैसे ही द्वादश भाव में है, तो यह भी इन्वेस्ट करवाने के लिए बिल्कुल बाध्य है। आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि केतु खर्चा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बात करते हैं अब राहु की, तो राहु छठे भाव में गोचर कर रहा है, जो कि चतुर्थ से तृतीय है, और चतुर्थ से तृतीय यानी कि चतुर्थ भाव के लिए पॉजिटिव हाउस माना जाएगा। तो राहु भी आपके लिए अच्छे फल देने वाला है। शनि के बारे में बात करते हैं तो वह पंचम में गोचर कर रहा है। पंचम में गोचर कोई खास प्रभाव नहीं देता, चतुर्थ से द्वितीय हो जाता है, तो यह सामान्य कारक ही रहने वाला है, बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाला। तो यह थी पूरी जानकारी प्रिय दर्शकों, तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 किस प्रकार से रहने वाला है। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय श्री राम।